विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम यांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। पिछले वीडियो के आगे बताना है ना, हमने बताया था गीता में दिया है क्या, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, है ना। जैसे स्वरूप स्मृति बनी रहती हमेशा, जैसे आपको अपनी जाति या नाम हमेशा स्मरण रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को अपनी स्वरूप स्मृति बनी रहती है। अच्छा, नियम यह है कि बिना अहम वृत्ति के इदम वृत्ति नहीं हो सकती है, मतलब अहम बिना मैं के यह नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब है। और अहम ही स्वस्वरूप है। ये अहमता तीन प्रकार की हो सकती है, अहमता है ना, ईगो कहाँ कहाँ पे तीन प्रकार की हो सकती, किसमें तीन प्रकार में अहमता स्थित होती है। पहला शरीर में अहमता हो सकती है ना, दूसरा चिदाभास में होती है, और तीसरा शुद्ध सत्ता में। तो ज्ञानी पुरुष का अहम शुद्ध सत्ता में रहता है, ठीक है। जिस प्रकार सारा स्वप्न प्रपंच स्वप्न दृष्टा से भिन्न, जैसे आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न दृष्टा से भिन्न सारा प्रपंच नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य स्वस्वरूप ही है। अतः जो भी अहम वृत्ति या इदम वृत्ति होती है वो तत्वता वो ब्रह्माकार वृत्ति ही है, नहीं है। ये वृत्ति मनुष्य ही नहीं कीट पतंगों में भी होती है, परंतु उनके पास इसका अनुभव नहीं होता। परंतु जो बोधवान है, तत्वज्ञ है, वो तो सब कुछ वो तो अपना आपा ही देखता है ना। नेत्र से रूप देखने के समान इसमें उसे प्रयास नहीं करना पड़ता है। जहाँ जहाँ उसका मन जाता है वहीं वहीं उसकी समाधि है, इसलिए बोला गया क्या, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। ठीक है। इसके बाद 68 श्लोक है योग वासिष्ठ सार का 68वां श्लोक। गोपदम पृथ्वी मेरु स्थाणुर आकाश मुद्रिका तृणम त्रिभुवनम राम नैराश्य अलंकृत्याकृते। जिस व्यक्ति को संसार के विषयों से वैराग्य हो गया उसको ये है विशाल जगत गाय के खुर के निशान के समान है ऐसा मालूम होता है, तथा ये विशाल मेरु पर्वत एक छोटे खंभे के समान, तथा विस्तीर्ण आकाश जैसे अंगूठी में छेद रूपी रिक्त स्थान है ना। और तीनों लोक घास के तृण के समान हैं। त्रिभुवन स्वर्ग जो भी लोक हैं सारे उसको घास के तृण के समान मालूम पड़ते हैं। देखो क्या होता है, ऐसा है इस प्रपंच का जो संस्कार जिस मस्तिष्क में है, बुद्धि में भरा पड़ा है ना, इस प्रपंच का निषेध होने के बाद जो प्रपंचा भाव दिमाग में उड़ता रहता है वो ब्रह्म नहीं है। जैसे मान लो आपने सोचा कि ये कुछ नहीं है, निराकार आ गया, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है, निराकार है। निराकारता ब्रह्म नहीं है। ये प्रपंच का जो अभाव है जो प्रपंच का अभाव के रूप में हमारी बुद्धि, ये प्रपंच का जो अभाव है वो अभाव हमारी बुद्धि में दिख रहा है। ये बुद्धि भी व्यक्तिगत है ना, तथा दिमाग में प्रतीत होने वाला प्रपंच का अभाव भी व्यक्तिगत है कि नहीं। इस अभाव से उपलक्षित तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित जो वस्तु है, देश काल वस्तु से रहित जो वस्तु है उसको ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। निराकार ब्रह्म नहीं है। निराकारता अगर अभाव रूप ब्रह्म नहीं है, हमने बताया ना, इस अभाव से जो उपलक्षित है, इस अभाव से जो इशारा कर, उपलक्षित माने इशारा कर रहा क्या, जो सजाती विजाति स्वगत भेद से रहित जो वस्तु है, देश काल वस्तु रहित जो वस्तु है उसको ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 69वां श्लोक 69 बढ़िया श्लोक है। अंतः शून्यो बहि शून्य शून्य कुंभ इवाम्बरे अंतः पूर्णो बहि पूर्ण पूर्ण कुंभ इवार्णवे। तत्वज्ञानी जिसकी सभी वासनाएं शांत हो गई हैं वो बाहर और भीतर से शांत हो जाता है। जैसे खाली घड़ा आकाश में और पुनः पूर्ण भी है, नहीं, खाली घड़ा आकाश में और पुनः पूर्ण भी है। जैसे घड़े को समुद्र में डुबा दो तो क्या अंतः शून्यो बहि शून्य। ये जो आत्म ज्योति कैसी है, उसके बाहर कुछ नहीं है, न देश है, न काल है, न वस्तु है, और भीतर भी नहीं। ये कैसी है, बोले शून्य कुंभ इवाम्बरे। जैसे आकाश में कोई घड़ा रखा हो, उसके बाहर भी आकाश, भीतर भी आकाश और दीवारों में भी आकाश घड़े की नहीं। इसी प्रकार इस आत्मा में कोटि कोटि ब्रह्मांड शरीर सहित रखे हुए हैं
असल में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, आप हंसोगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए बोलते हैं क्या, अंताशून्य बहिशून्य महाशून्य है। अंताशून्य बहिशून्य मध्य शून्य, अंतापूर्ण बहिर्शून्य मध्य पूर्ण, है ना। परमात्मा में ब्रह्म, परमात्मा में दृष्टा और दृश्य का भाव आरोपित है। परिपूर्णतम परमात्मा में जो दृष्टा और दृश्य का भाव है कि इस दृश्य का मैं दृष्टा हूँ, ये भाव जो आरोपित है, या मैं दृष्टा हूँ, ये जो वृत्ति है, मैं दृष्टा हूँ, ये जो अभिमान है, ये भी बुद्धि वृत्ति के द्वारा आरोपित है कि नहीं है, ये भी आरोपित है। तो आरोपित होने से ही वो दृश्य होता है। इस बात को बहुत पक्के वेदांती जानते हैं। स्वयं से पढ़कर कच्चे वेदांती इसको नहीं समझ सकते। जैसा कि आजकल गुरु लोग हैं बहुत, हैं टीवी पे, तो इसके लिए परंपरा प्राप्त गुरु के पास जाना पड़ेगा। वहाँ उसको समित पाणी दंडवत होकर वहाँ उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी। श्रवण करने से ही मालूम पड़ेगा गुरुमुख से, ठीक है। इसके बाद कौन सा 70वां श्लोक है, क्या है, योग वासिष्ठ का, इप्सित अनिप्सितो ना इस्तो यस्यांतर वस्तु दृष्टिषु सुप्त इव प्रवर्तेत समुक्त इति कथ्यते। ऐसा व्यक्ति मुक्त है जिसके मन में ना तो किसी की चाह है, ना तो किसी वस्तु की चाह है, ना किसी विषय वस्तु से घृणा है, और वह इस संसार को स्वप्न समझकर व्यवहार करता है तथा सदैव अपने स्वरूप में स्थित रहता है। ठीक है, आप इस जागृत अवस्था में स्वप्न और सुषुप्ति का समन्वय कर लीजिए। ये वेदांत की मुख्य बात बता रहा हूं मैं। ये कैसे करें? अच्छा, आप देखो कि स्वप्न में सर्वात्म भाव है कि नहीं, स्वप्न में जो कुछ है वो आप ही हैं कि नहीं। नहीं, आपको उसको आप जागृत में ले आओ, ला सकते हैं। कैसे? आप देखो इतने में आधा वेदांत पूरा हो गया। अच्छा, आप बोले सुसुप्ति में क्या है, तो सुसुप्ति में मतलब गाढ़ी निद्रा में आप सारी विशेषताओं को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं कि नहीं, हो गए हैं कि नहीं, है ना। वहाँ क्या होता है, वहाँ पर इसीलिए बृहदारण्यक श्रुति कहती है, क्या बोलते, वहाँ पर क्या होता है, तत्र पिता अपिता भवति, तत्र माता अमाता भवति, देवा अदेवा भवति, वेदा अवेदा भवति। सुसुप्ति दशा में तुम क्या होता, माता नहीं रहती, पिता नहीं रहता है, देवता लोग नहीं रहते, और वहाँ वेद भी नहीं रहता है। वेद खुद बोल रहा है कि हम सुसुप्ति में नहीं रहते हैं। वेद की गति मनोमय कोष तक ही है, आनंदमय विज्ञानमय कोष में वेद नहीं रहता। ये आपको मालूम है कि नहीं? सुसुप्ति दशा तुम सबसे अलग हो जाते हो कि नहीं। सुसुप्ति दशा में इस अलगाव को आप जागृत में ले आओ, है ना। सुसुप्ति का जो अलगाव है वही अवस्था आप जागृत में ले आओ, और जो स्वप्नकालीन सर्वात्म भाव है उसे जागृत में ले आओ। यही सपना आप जागृत में देखो, विचार दृष्टि से देखो कि स्वप्न में जो कुछ है वो तुम ही हो कि नहीं। इस समय जागृत में विचार करो कि जागृत में जो कुछ है वो भी तुम हो कि नहीं, है ना सब। तो इसी जागृत अवस्था में विचार दृष्टि से देखो, सर्वात्म भाव, सब अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, सबका सुख अपना सुख, सबका ज्ञान अपना ज्ञान, सबका जीवन अपना जीवन। इसका नाम है सर्वात्म भाव। सर्वात्म बोध, सर्वात्म भाव साधन है और सर्वात्म बोध अनुभव है। ठीक है, तुम सारे प्रपंच से असंग होकर सुसुप्ति में विश्राम करते हो, तो जो तुम स्वप्न में हो वो तुम सुसुप्ति में हो, और जो तुम स्वप्न और सुसुप्ति में हो, है ना, वही तुम जागृत में हो। इसलिए अब तुम्हारे व्यवहार में स्पष्टता आ गई। कहाँ से आ गई? सुसुप्ति की असंगता, अनासक्ति, स्वप्न की सर्वात्मता है, और जागृत का ज्ञान, विचार। इस प्रकार ज्ञान कैसा है? तुम्हारा ज्ञान कैसा है? तुम्हारा ज्ञान असंग है, तुम्हारा ज्ञान सर्वात्म रूप है, और तुम ज्ञान स्वरूप हो। इसके आगे 71वां श्लोक 71 क्या, निर्ग्रंथि शांत संदेहो जीवन मुक्ता स्वभावतः अनिवारणो अपि निर्वाणश्चित्र दीपः इव स्थितः।
जीवन मुक्त का अहंकार और अज्ञान सर्वथा विलुप्त हो जाता है, उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति उदासीन सा दिखता है, लेकिन हृदय ज्ञान से परिपूर्ण रहता है। वो एकदम शांत और अनासक्त रहता है, जैसे चित्र में बुझा हुआ दीपक। बोलते हैं ना, इसीलिए अज्ञान हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्ष इति रीतः। अज्ञान की हृदय की अज्ञान ग्रंथि के भेदन का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? हृदय की अज्ञान ग्रंथि का भेदन का नाम ही मोक्ष है। प्रायः लोग सुख चाहते हैं तथा मोक्ष को महान सुख का आश्रय मानते हैं, किंतु मोक्ष में सुख की भी चाह नहीं है, समझे। सुख के प्रतिबंधों की निवृत्ति ही प्रधान है उसमें। क्योंकि सुख तो आत्मा का स्वरूप है। कल्पना अथवा विचार का सुख भी ब्रह्म सुख नहीं है। सभी सुखों से कुछ न कुछ प्रतिबंध बना हुआ है। एक बार एक शिष्य ने श्री उड़िया बाबा महाराज से पूछा कि अमुक महात्मा भाई तो हर समय हंसते रहते हैं और मस्त रहते हैं, वे तो जीवन मुक्त हो गए होंगे। बाबा हंसे। बाबा बोले, अरे भाई हंसना आदि क्या है? ये तो अंतःकरण का धर्म है कि नहीं हंसना, है ना। मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म में सुख दुख नहीं है, वो तो बस है ओनली एग्जिस्टेंस। तो कुछ आलोकाकाश यानी अपने अंदर अंतर्देश में सुख का अनुसंधान करते हैं, वो भी देश परछिन्न होने से ब्रह्म नहीं है। कुछ लोग भाव प्रधान साधन से इष्ट के लोक, गोलोक या बैकुंठ में जाकर सुखी होना चाहते हैं, ये देश परछिन्न सुख है ना, ब्रह्म नहीं है। किंतु ब्रह्म देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है। अतः कोई भी भाव अभाव अथवा भावाभाव ब्रह्म नहीं हो सकता। इसके बाद 72वां श्लोक क्या है योग वासिष्ठ का? अहंकारमयीं त्यक्त्वा वासनाम लीलया एव यः तिष्ठति ध्येय संत्यागी जीवन मुक्ता सा उच्यते। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त है जिसकी संपूर्ण विषय वासनाएं क्या है? अहंकार सहित शांत हो गई हैं, विलीन हो गई हैं। वो मुक्त होकर विचरण करता है। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य ने कहा है, लोक वासनया जंतो शास्त्र वासनायपि चा देह वासनया ज्ञानम यथा वन्येव जायते है। आत्मज्ञान ना तो संसारी व्यक्तियों के साथ रहकर और ना ही शास्त्रों के अध्ययन से, ठीक है, और ना ही इस शरीर में आसक्ति होने से प्राप्त होने योग्य नहीं है। श्री मधुसूदन सरस्वती की गीता की टीका में लिखा है 3 प्रकार की वासनाएं उन्होंने बताई है, ठीक है। उन्होंने बोला है क्या? देश वासना। मधुसूदन सरस्वती की टीका है गीता पर, उसमें उन्होंने 3 वासनाएं बताई हैं। पहला देश वासना, दूसरा लोक वासना, तीसरी शास्त्र वासना, ठीक है। ये 3 वासनाएं मधुसूदन सरस्वती जी ने अपने उसमें बताई है, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।